ओके बेटा, तो यहाँ तक आया सबको अच्छे से समझ में? यस सर। ओके चलिए बढ़ते हैं बेटा जी आगे। तो ये होगी अपने पास इमेजिनरी रूट के बारे में बात होगी कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर के अंदर होते हैं, और ऐसी ऐसी बात होगी। तो इसका मतलब इमेजिनरी की कहानी अपन समझ चुके। ओके, और रियल की कहानी भी अपन समझ चुके हैं कि रियल के अंदर डी इक्वल टू 0 होगा, और इस केस के अंदर जो भी रूट होगा, इस केस के अंदर जैसे अगर उसने बोल दिया कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका मतलब यहाँ से जो भी रूट आएंगे वो रूट क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस ऑफ बी अपॉन टू, ही तो रह जाएगा बेटा जी, क्योंकि स्क्वायर रूट वाला तो हट ही जाएगा। तो माइनस बी अपॉन माइनस बी के आगे प्लस माइनस में कुछ आएगा नहीं, तो माइनस बी अपॉन टू ही हो जाएंगे दोनों के दोनों रूट। क्लियर है बेटा? अरे बेटा जी, x का वैल्यू हुआ माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपना क्या होता है, d होता है। और ये अपन कह रहे हैं कि इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो के केस, इक्वल रूट के केस में ये जीरो हो जाएगा, तो x का वैल्यू ओनली क्या रिमेनिंग रह जाएगा, माइनस बी अपॉन टू ही तो रिमेनिंग रह जाएगा। यस सर। ओके, तो अगर रियल रियल और इक्वल के बारे में कह रहा है कि ये कोई भी इक्वेशन है इसके रूट्स रियल और इक्वल है, तो वहां पे रूट क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू आ जाएगा, अगर इक्वेशन अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की है। ओके, अरे हुआ क्या क्लियर बेटा जी? यस सर। ओके बेटा, चलिए भाई उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी ग्रेटर देन जीरो। अब डी ग्रेटर देन जीरो के अंदर और कुछ भी कंडीशन, और कुछ कंडीशंस भी बन सकती हैं। दीज कंडीशंस आर, फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर ये हो सकता है कि डी ग्रेटर देन जीरो तो बन ही रहा है, डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट रियल और डिस्टिंक्ट तो होंगे होंगे, ये तो कंफर्म है अपने। ओके, इसके अलावा और क्या हो सकता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। उसके अलावा ये हो सकता है कि डी जो है वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, या तो डी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या फिर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने, नहीं बने। ओके, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर अगर बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस सी, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू को क्या बनाना चाह रहा है बेटा जी, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहा है, है ना? ये अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया इसका मतलब स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा बेटा जी। यस सर। यस सर। ये स्क्वायर रूट रिमूव, ये स्क्वायर रूट रिमूव होगा तो ये कुछ ना कुछ इंटीजर आ जाएगा भाई, या तो इंटीजर आ जाएगा या फिर ऐसा बोले कि कुछ रैशनल आ जाएगा। ये कुछ भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर एक बार के लिए इस रियल के अंदर प्लस होगा या माइनस होगा, डिवाइड में भी कुछ रियल होगा। तो ये वाली जो भी वैल्यू है, अगर यहाँ पे अपन ने बोल दिया कि ये कैसा है भैया जी, ये है परफेक्ट स्क्वायर, सर पॉजिटिव इंटीजर आएगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है बेटा पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है इसकी जो वैल्यू है वो 5/2 का होल स्क्वायर टाइप भी तो बन सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा भी तो बन सकता है। तो रैशनल भी तो हो सकता है इंटीजर, भैया इंटीजर हो ये जरूरी नहीं है, हाँ पॉजिटिव तो होगा ही, पॉजिटिव तो होगा ही होगा, क्योंकि अपन ये डी ग्रेटर देन जीरो तक आ ही रहे हैं, इसी डी ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन को तो आगे एक्सपेंड कर रहे हैं अपन। यस सर। डी लेस देन जीरो की तो कंडीशन को अपन कंसीडर कर ही चुके हैं, डी इक्वल टू जीरो के बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। अब अपन बात कर रहे हैं डी ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये ग्रेटर देन जीरो तो है ही है, उसके बाद ग्रेटर देन जीरो को भी जब अपन ने ऑब्जर्व किया, डी अपन ने फाइंड आउट किया वो कुछ पॉजिटिव आ गया, अब उसको अपन जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे तो वो दिखेगा अपने को कैसा, या तो परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, दो ही बातें होंगी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब अपन बात कर रहे हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा भाई, ये जो भी स्क्वायर रूट है वो जो भी क्वांटिटी होगी वो कंप्लीटली स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा बेटा। यस सर। अरे हाँ ना बोलो, ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर ये जो वैल्यू है वो एक बार ये प्लस होगी एक बार ये माइनस होगी, डिवाइड में भी कुछ रियल है, तो ये जो भी वैल्यू है वो कैसी बनेगी, पी अपॉन क्यू फॉर्म बन जाएगा बेटा, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, दैट मींस रूट कैसे हो जाएंगे, अरे रूट्स कैसे हो जाएंगे यहाँ पे, सर रियल हो जाएंगे ना, रैशनल। अरे रियल तो होंगे, डी ग्रेटर देन जीरो पे भी तो रियल ही होंगे, लेकिन परफेक्ट अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी रिमेनिंग रहा क्या, नो सर। नो सर। नहीं रहेगा, और जब भी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर रिमेनिंग नहीं रहती है तो इसका मतलब वो वैल्यू कैसे होती है, रैशनल। अरे रैशनल नंबर, कैसे भूल जाते हो तुम लोग, अरे रैशनल नंबर ही तो हो जाएगा बेटा जी वो,
क्योंकि परफेक्ट Yes, स्क्वायर से sir. वैल्यू कंप्लीटली बाहर आ चुकी है, और परफेक्ट स्क्वायर से वैल्यू बाहर आ गई तो फिर उसके बाद तो इसको p अपॉन q बनना ही पड़ेगा बेटा जी, क्योंकि इरेशनल तो कब बनेगा जब स्क्वायर रूट आएगा उस पे। Yes, sir. अरे समझ रहे हो ना बात बेटा जी? दैट मींस अगर d ग्रेटर देन 0 है एंड एज वेल एज वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे? Rational. देन रूट्स आर रैशनल। अरे आया क्या बेटा ये समझ में सबको अच्छे से? Yes, sir. कोई ऐसा प्राणी तो नहीं है जिसको समझ में नहीं है बेटा? अगर समझ में नहीं है तो फिर से पूछ सकता है कोई भी, बताइए बेटा। आया ना सबको अच्छे से समझ में? किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शर्माने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ओके ओके, चलिए भाई। तो देखिए भाई, अब अपन चलते हैं दूसरा कि भाई साहब अगर डी अगर ग्रेटर देन 0 तो है पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, डी ग्रेटर देन 0 तो है पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, तो क्या होगा? तो देखते हैं भैया क्या होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में कुछ ना कुछ रिमेनिंग रह गया भाई, तो यही तो irrational मतलब हो हुआ। जाएंगे. तो इसका मतलब स्क्वायर रूट आ गया है भैया, तो ये कुछ भी Rational रैशनल roots. भी रियल है ना? तो ये कैसा होगा अपने पास? रियल है, तो इसका मतलब बेटा जी ये रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, उसके अंदर जैसी ये वाला वैल्यू जैसी ऐड होगा तो ये कैसा बन जाएगा? ओवरऑल ये कैसा बन जाएगा? Irrational. इरेशनल। Irrational. देन द रूट्स आर इरेशनल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एंड काफी इंपॉर्टेंट बात, irrational roots are always in conjugate pair। क्योंकि बेटा जी ये स्क्वायर रूट के अंदर कुछ वैल्यू रहेगी, तो d तो किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए कैसा होगा? सेम ही तो होगा बेटा। इसका मतलब स्क्वायर रूट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वो बस एक बार प्लस साइन के साथ आएगी और एक बार माइनस साइन के साथ आएगी। अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल अपन ने बोल दिया कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक is 2 plus root 3, it implies that second root is 2 minus root. 2 minus 2 root minus। 2. क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? ये वाला पॉइंट आया समझ में अच्छे से? तो अगर कभी भी अपने को अगर इमेजिनरी रूट और इरेशनल रूट, अगर इमेजिनरी और इरेशनल में से कोई भी क्वांटिटी का एक रूट दे रखा है तो दूसरा रूट अपन अपने आप लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्जुगेट ही तो लिखना है उस रूट का, और दोनों रूट आ जाएंगे तो वहां से अपन क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ओके, अरे Yes, हाँ ना sir. बोलो भाई। ओके, जल्दी से नोट डाउन कीजिए बेटा। Done, sir. कर लिया सबने नोट डाउन बेटा? Yes, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं भैया इसके आगे। ये तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई, परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं बन रहा तो ये वाली कहानी हो जाएगी। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है भाई, डी पहली बात तो अपन ने चेक किया तो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा था, ग्रेटर देन 0 के साथ साथ ही क्या हो रहा था? मान लो ग्रेटर देन 0 आ रहा था, ग्रेटर देन 0 के बाद कैसा बन गया? Perfect square. परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और उसमें भी कंडीशन हुई कि अगर ए का वैल्यू हो जाए 1 एंड बी और सी बिलोंग कर रहा हो किससे? इंटीजर से। ए का वैल्यू 1 हो जाए, जैसे जो इक्वेशन है अपनी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें वो कंडीशन कहना चाह रहा है कि भाई साहब अगर a जो है, a का वैल्यू क्या हो जाए? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाए 1, और b और c ये दोनों कैसे हो जाए? इंटीजर। ये दोनों कैसे हो जाए? इंटीजर हो जाए। और d ग्रेटर देन 0 के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये अगर तीनों कंडीशन एक साथ तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? देन रूट्स आर इंटीजर। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? Yes, sir.
जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू सी। ये होगा क्या? नहीं, कुछ अच्छा बनाओ यार। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू सी। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा जी, यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है? A1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? A1 1। है। ए का वैल्यू 1 है। डी इसका कितना आ रहा है भाई? डी आ जाएगा 9 माइनस 8 दैट इज 1। कैसा आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। Yes, sir. डी ग्रेटर देन 0 के साथ साथ ही परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, क्योंकि 1 जो है वो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। 1 को 1 into 1 लिख सकते हैं। ओके ठीक है भैया जी। तो इसका मतलब ये जो भी क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स जब तुम फाइंड आउट करोगे तो उसके रूट्स कैसे आएंगे? इंटीजर्स आएंगे। देख लीजिए एक्स एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है रूट कितना 1 और दूसरा रूट कितना आ रहा है 2। तो ऐसे जैसे एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो 1 रूट क्लियर है बेटा ये यहाँ तक? अरे आया क्या Yes, समझ sir. में अच्छे से? yes ओके क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। एनी डाउट? no sir no sir ओके तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई भी अगर डाउट हो तो अभी भी पूछ सकता है भाई। कोई No, डाउट नहीं sir. है? ओके no sir चलिए बेटा, चलिए फिर तो बाकी की कहानी देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, मीडिया से ओके। okay sir बाय बेटा, बाय बेटा। bye sir